सॉरी, शौक से लीजिए जी ब्यूटी की इम्तिहान, आइए मेहरबान। Today we are gathered here for a very special reason. Vasai Satta presents first evergreen beauty contest 2021 for 30 plus beautiful and talented women in collaboration with Sushil Nirmal Foundation and Lions Club of Vasai Bharari. क्योंकि यहाँ पर सारी खूबसूरत महिलाएं मौजूद है, I mean of course handsome gents भी है, डोंट माइंड प्लीज, आप लोग भी हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये प्रोग्राम जो है हमारी खूबसूरत लवली टैलेंटेड लेडीज के लिए है। तो इस प्रोग्राम के मौके पर एक सवाल बनता है, ठीक है, मुझे कोई भी अपने ऑडियंस से ये सवाल का जवाब दीजिए और उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, एक औरत का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती और सबसे अनमोल गहना क्या है? कोई भी जवाब दीजिए। जी मैम, आपने सबसे पहले हाथ रेस किया है। सॉरी, ओके, उसकी मुस्कान और सिंदूर, और सर उनकी गोद में उनका बच्चा। वाह। और किसी के पास जवाब है? सॉरी, व्यक्तित्व। वाह वाह वाह। पर्सनालिटी। सॉरी, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेकअप। वाह 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 वाह। मेकअप तो उसके बिना तो हम अधूरे। सॉरी मैम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक देवेंद्र सर कि उन्होंने ये इतना अच्छा कंसेप्ट, इतना यूनिक कंसेप्ट वसई में ऑर्गेनाइज किया है। तो स्पेशल तालियां देवेंद्र सर के लिए। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए इसी बात पर एक शेर हो जाए, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ा वाह वाह और वो सब करना, इरशाद। मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने। गुरु में देव
My name is Savita Sandeep Mayekar. I am 44 years old. At the moment, pursuing my degree college in arts from Mumbai University. I like to sing song and I have this newfound interest in gardening. I like to do exercise every day for fitness. I have 20 years of work experience in corporate line and industries line. Also, I love spending time in nature. My childhood dream was modeling, and now I want to create small space for myself in this beautiful universe. I have been married since 19 years now, and we have a family of 5 people. Me, my husband, my mother-in-law and my 2 kids. My elder daughter is 18-year-old and she is doing her degree in arts from SOFA. I'm 32 and after 12 I did my naturopathy. Being a sportswoman, I'm a fitness enthusiast and I truly believe in a powerful universe. I have 99 problems in my life, but I'm always spreading a positivity around me. And what else? सर्वात प्रथम मी सर्वांना नमस्कार करते. सुप्रभात. माझं नाव वर्षा दिगंबर पाटील. माझं वय महिलांना खूप मोठा हे असतं की आपलं वय लपवून ठेवायचं, पण मला याचा खूप अभिमान होत आहे की मी या स्टेजवर या प्लॅटफॉर्मवर उभी आहे. जिथे मला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे. खूप आनंद होतोय मला ह्या प्लॅटफॉर्मवर येऊन. माझं वय आहे 44. मी आफ्टर 12th नंतर माझं फॅशन डिझायनिंग डिप्लोमा झालेला आहे. त्यानंतर मी स्वतःचं माझं बुटीक ओपन केलेलं आणि त्याच्यात मी 10-12 वर्ष मी माझे स्वतःचे मन लावून स्टिचिंग डिझायनिंग करून कस्टमर्सला माझ्या खूप आनंदित ठेवलं. त्याच लाईफबरोबर माझ्या लग्नाला 22 वर्ष झाली आहेत आणि त्या लाईफ माझ्या म्हणजे आयुष्याबरोबर मी चालत असतानाच मला मध्ये ब्रेक घ्यावा लागला. सेकंड माझा बाबू झाला तेव्हा त्याला मी पुरेपूर वेळ दिला, कारण फर्स्ट बाबूला मी वेळ देऊ शकली नाही काही कारणास्तव. मी सेकंड बाबूला माझा पूर्ण वेळ देऊन मी 13 वर्ष ब्रेकवर होते आणि माझ्या फॅमिलीमध्ये खूप खूप आनंदी होते. आणि आता मला माझं स्वतःचं परत करिअर उभं करण्यासाठी मी आता जॉब करते बोरवलीला ॲज अ डिझायनर. माझी हॉबीज, मला आवड डान्सिंगची आहे, सिंगिंगची आहे, प्लस रांगोळी काढायची, फ्लावर डेकोरेशन, इन्व्हिटेशन ज्वेलरीमध्ये पण खूप खूप आवड आहे, प्लस मूवीज बघायला मला खूप आवडतं. My name is Namita Chaudhary. I am 34-year-old. My education, Master of Library Science. I like sports and my small family. My son, my husband. मेरा नाम रीता ईसर, मैं वसई से हूँ और पंजाब से मैंने ग्रेजुएशन की है. और जब मैं 58 से ही मुंबई में तो उसके बाद फिर वहाँ जाना हुआ ही नहीं. मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है. Good afternoon, judges, and myself Pratibha Pandey, and I am from Vasai. I have done MBA, and I am a housewife. मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 1 साल का जस्ट. My hobby is dancing, cooking, singing, talking, everything. जो भी जितना भी entertainment हो मेरी लाइफ में, I love to do that. Thank you. Judges and audience, I am Sneha Suman. I am beautician and makeup artist, and I draw sometime, and I achieve happiness. Thank you. नमस्कार. प्रथम सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज नवरात्रीचा 5वा दिवस आहे आणि आज शुभ
रंग आहे आपला तो पांढरा, म्हणजे शांतता. सगळ्यांच्या जीवनामध्ये शांतता लाभो सदिच्छा. माझं नाव हेमा राणी बोरसे. माझं वय आहे 47 वर्ष. मी शिक्षिका आहे. दादरमध्ये मी रात्रशाळेमध्ये शिकवते. माझ्या घरी आम्ही चौरस आमचं घर आहे. म्हणजे माझ्या 2 कन्या आहेत. एक आहे 12वीला आणि एक आहे 7वीला. आणि माझे मिस्टर डॉक्टर आहे. मी रोज व्यायाम करते शरीरसृष्टीसाठी. एक 4 मिनिटामध्ये मी 20 योगा सूर्यनमस्कार घालते. तसेच मी रोज व्यायाम करते आणि प्राणायाम सुद्धा करते. मी मला आवडतं म्हणून करते. तसेच मला डान्स करायला सुद्धा आवडतं. आणि आता इथे का आली आहे तर माझा छंद. इतक्या वर्ष मी फक्त घर शाळा याच्यावर होती. आता फक्त मला की माझ्यामध्ये काय गुण आहेत आणि काय करू शकते स्वतःला प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करते. धन्यवाद. Good afternoon everyone. Good afternoon my dear judges. Myself Netra Kale. I am from Nalasopara East and professionally I am a teacher. I have a beautiful family with 2 daughters. I love to dance, I love to act, and basically I believe in learning. So here I am today, that is a part of that. Okay, and I am now I am appearing for B.Ed. So I will be a professional teacher. Thank you so much. Good afternoon everyone. First of all, a very great thank you to our honorable judges and our organizing team who had given us a platform and given us an opportunity to introduce ourselves as in beauty and our talent. My name is Chanchal Upadhyay. I am 42 years old and my hobbies are dancing, singing and making friends, chatting with friends. And I have a small family. My husband was serving in Indian Navy for last 15 years. And right now he is working with BRC. And my son is of 21 years and he is studying in Thakur College, doing his BSc second year. And my daughter is 13 years old. She is schooling in St. Xavier School. And I love my family and my dream was to become a air hostess, but unfortunately I didn't get support and guidance to do. But I never lose my hope, and once I got a chance to be a lobby hostess in automobile industry, so I joined as a lobby hostess and served my service for last 10 years. Thank you so much. Good afternoon judges and good afternoon everyone. My name is Monica Khanna. मैं वर्किंग वुमेन हूँ. एक अच्छे पहले अल्ट्राटेक में जॉब करती हूँ. आई हैव 2 kids. दोनों भी जॉब करते हैं. आई हैव completed my 29 years married life. And my hobbies, I want to happier myself. That's it. It's the biggest hobby for me because life is a zigzag. So I want to happy myself. That's why I am taking part in this contest. Thank you so much. Very good afternoon to the judges, dear participants, my friends and sponsors. I am Dr. Ila Wagila. I am 34 years old and I am a physiotherapist by profession. I have a very lovely, sweet family. I have been always known for my spontaneity. Because I belong to a very middle class family, my family always wanted somebody in a family to be a doctor. So till now my achievement is I have completed my family's achievement, what they wanted, their goal is completed. But as with the age, I have realized that maybe I have left somewhere myself. Thank you so much everybody. Thank you. Good afternoon everyone. मैं हिंदी में बोलूँगी. मेरा नाम दीप्ति मनीष जोशी है.
मैं राजस्थान से पली पर यहाँ पर फूली हूँ। यहाँ महाराष्ट्र ने मुझे अपनाया है। यहाँ महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि बना है। यहाँ महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो कि मैं अपने शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। जब भी महाराष्ट्र दिवस होता है और हमारे स्कूल में झंडारोहण के टाइम पर जो भी हैं बाहर के, उनको बुला के बोला जाता है कि आपको ये कैसा लगा, तो मेरा एक ही जवाब होता है, कर्मभूमि को सदा सलाम। और मेरा पूरा नाम दीप्ति मनीष जोशी है और मेरे हस्बैंड मैनेजर हैं बजाज एलियंस में। एक प्यारी सी फैमिली है हमारी, जिसमें फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और बेटा और मेरे हस्बैंड और मैं हैं। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, MA BEd हूँ, पर अब एक इच्छा है कि मैं नेट सेट क्लियर करूँ, चाहे मंडे से पहले करूँ, पर करूँगी ज़रूर। मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए कि नहीं मुझे 5 साल में नेट सेट क्लियर करके मुझे लेक्चरर बनना है, नहीं, ख्वाहिशें, ड्रीम्स कर लूँ और उन्हें पूरा करूँ, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है। और बेटा MBBS कर रहा है, ही इज़ इन ज़ेपोरिज़िया, यूक्रेन and 4th year. Very happily he said me yesterday, I said कि बेटा मैं ये पार्ट लूँ because वसई में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, because you have completed your 12th and 11th year from here only and your friends are here near about and going to see obviously. Then he said, Mama, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ो. And the courageous word made me so, filled me so courage that at 1:30 I called and said I'm going to come. Thank you. Good afternoon. My name is Rekha Suvarna. I've been born and brought up in Mumbai. I am ex-L'Oreal skin professional as a skin trainer. Then after my marriage, I take a break in and I'm doing a social work from last 12-13 years. I'm working with Palghar Police Mahila Dakshata Committee and working with Mahila Ayog Samiti with Mahila Bal Kalyan in Vasai and Palghar Jilla. I have a small son, he's 12 years old, and I'm happy in my life, whatever I have achieved in my social work, giving justice to many females and giving time to the suffering women, whatever the crime happening in our taluka. So running and doing activities for daily for females. So I'm really what I've achieved. I feel I've already achieved my dreams and I'm happy with my social work. And today's program, the organizers and everybody, I feel women should always be evergreen in life. They are always beautiful. It's about your feelings and your heart. हमारा दिल हमेशा जवान होना चाहिए कि हम हमेशा खूबसूरत दिखे. So we should always have that into to be beauty. So today I always participate in all the activities. I love to participate in ramp walk. So that is the reason today also I participate myself. Thank you very much. Okay, so we begin with the sari round.
applause for Krishna ma'am. I request Divya Shivdas ma'am to please come forward on stage and accept a token of our love and gratitude. Big round of applause, friends. Applause, friends. अमरदासन जी, इनका केरलिया आयुर्वेदा है और एक मसाज केंद्र है वसई में ही पंचवटी के पास, और बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरे से 10-15 साल से इनका लिंक है, और मैंने जस्ट बोला कि कोई हेल्प नहीं कर रहा
आप मुझे छोटा मोटा स्पॉन्सर कीजिए। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, जो कर सकते थे उन्होंने किया। मैं पढ़ा दी हूँ। धन्यवाद। बॉलीवुड एक्टर जॉन डेलोंग के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेम सहित गालिब में खुदीराम बोस है और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में अपना एक्टिंग के स्किल्स दिखाए हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, फियर फाइल्स, मेरे साई जैसे कई धारावाहिकों में काम कर चुके हैं वीरेंद्र सर। और आज हमारे यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथ में। थैंक यू सो मच सर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वीरेंद्र मिश्रा सर। थैंक यू। आना हुआ मुझे देवेंद्र खन्ना जी के आग्रह को, अनुरोध को मैं मना नहीं कर पाया। काफ़ी अच्छे से हम लोग लगभग 2 दशक से जानते रहे एक दूसरे को। मैं तब से उन्हें देख रहा हूँ जब वो एक जर्नलिस्ट की तरह काम करते थे, हमारे सेट पे आते थे, इंटरव्यूज़ करते थे, और तब से अब तक आज वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये सब काम कर रहे हैं, अपना ई-पेपर निकालते हैं वसई सत्ता के नाम से। और इट्स ए वेरी गुड इवेंट, आई रियली एंजॉयड। आई वाज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू द क्राउन गर्ल, सो ऑल सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज आर हियर and it's a good event, good program, and I'm really honored to be here in this event. So thank you, thanks a lot. प्रोग्राम तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा हो रहा है। प्रोग्राम से पहले कुछ चीज़ें और चर्चा करते हैं, जैसा कि वक्त चल रहा है कोरोना का और ख़त्म भी हो रहा है। वक्त पर जब समय खराब होता है तो इस पर एक महाभारती घटना का जिक्र करना चाहूँगा। भीलन लूटे गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान। समय ही सबसे बड़ा होता है। एक वक्त था जब अर्जुन के बारे में तो सबको पता है, जब गांडी उठाते थे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, लेकिन वही अर्जुन, वही उनका गांडीव धनुष तब काम नहीं आया जब वो जंगल के रास्ते, एक समय की बात है, गोपियों को लेकर कहीं जा रहे थे और भील जो है उन पर आक्रमण कर दिए। गोपियां जो गहने पहनी हुई थी वो लूटना था उनका मकसद। अर्जुन ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अर्जुन। तो भीलों ने सुना नहीं, ठीक है होगा कोई अर्जुन। उन्होंने गांडी उठाया तो गांडी उठा ही नहीं। क्यों नहीं उठा? क्योंकि उनका वक्त, उनका समय खत्म हो चुका था। और उनका समय तब तक ठीक था जब कृष्ण उनके साथ थे। बहुत लोग जानते होंगे कि कृष्ण को जो है एक भील ने मारा, शिकारी, लेकिन उस वक्त कृष्ण मरे नहीं थे, घायल हो गए थे। तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन गांडी आखिरी बार उठाओ और मुझे मारो। तो अर्जुन ने बोला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, आप तो मेरे भगवान हो। बोले मैं भगवान हूं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि गांडी उठाओ और मुझे मारो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर समुद्र में जाके गिरे और वहां के जो जीव जंतु हैं वो मेरे शरीर को खाए। तो आखिरी बार गांडीव अर्जुन ने वहां उठाया था तो मारा, और जब समुद्र में गिरे तो उनके कुछ अंग जो है कटे फिटे जो है जगन्नाथपुरी तक पहुंचे। तो आज भी पता होगा जो लोग जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं, मैं तो गया नहीं हूँ, तो वहां भी श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो कटी पिटी है। मतलब तो हम समय की बात कर रहे थे, इसे यही प्रोग्राम था, पहले प्रोग्राम था, इससे पहले था, चीजें थी, समय खराब था, नहीं हो पाया। लेकिन समय खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाए। कर्म तो आपको करना ही है। तो खन्ना जी लगे रहे, कर्म किया इन्होंने। आज आप लोगों के सामने इतनी खूबसूरत सुंदरियों को एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी। और एक जिक्र बात करना चाहूँ, खन्ना जी से हमारी मुलाकात 2001 में हुई थी, मैं एक्टर ही बनने आया था। तो पत्रकारिता में लाने का श्रेय खन्ना जी को ही जाता है। कलम सिखाया इन्होंने, फ्रीलांसिंग की पंजाब केसरी में 2003 से जुड़ा और 2020 तक मैं काम करता रहा। तो वही वक्त बदला, पत्रकारिता छूटी, एक्टिंग तब भी करता रहा, आज भी थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले कम था, पत्रकारिता ज्यादा थी, आज एक्टिंग ज्यादा हो गई तो पत्रकारिता कम हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, एक बार फिर मेरा प्रणाम। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आज यहाँ पे आके, और इतनी सारी ब्यूटीज
मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है विमेन को, और हमेशा मैं इस तरह के मुद्दों के साथ में जुड़ी रहती हूँ। कोई भी सोशल इवेंट हो जहाँ पे मुझे हेल्प करने का मौका मिले, या कोई भी सोसाइटी में कुछ भी विमेन के साथ में कुछ भी हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स, एनी हैप्पीनेस और सैडनेस, आई एम ऑलवेज देयर विद देम. And yes, I love them, I appreciate their beauty, and they are the most beautiful creature on this earth. So I am also happy and proud of myself. I'm a woman, I respect myself, I respect everyone. So thank you for having me here. Thank you Devinder ji. यहाँ मैं एक जानकारी आपको देता हूँ कि कृष्णा मुझे जब मिली थी, मुझे लगता है कि 2003 में मिली थी, तो फर्स्ट टाइम एक एल्बम में मुझको जगह सारी रात एक एल्बम मैंने बनाया था, उसमें ही मॉडल थी। पहला चांस पहला चांस जब मैं आई थी यहाँ पे पटना से बॉम्बे, तो इन्होंने मुझको जगाए सारी रात एक एल्बम में, और इन्होंने मतलब जिस प्रोडक्शन हाउस का वो एल्बम था, he didn't even ask the producer and anyone, उन्होंने मुझे बस ले जाके वहाँ पे खड़ा कर दिया, and he is the order, and he told them that he is the model for our album, and उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, and directly फिर हम शूटिंग पे मिली, है ना? थैंक यू देवेंद्र जी. That's so nice. हा घेतलाय आज कॉन्टेस्टंट, त्यांचं सगळ्यात पहिले मी हार्दिक अभिनंदन करते की कुठेही एखाद्या स्टेजवर एखाद्या महिलेने पोहोचण्यासाठी खूप काही तिला मागे सोडून मग इथपर्यंत पोहोचावं लागतं. हे आम्हा महिलांनाच कळतं की मुलाला डबा नाही दिलाय, नवऱ्याला टिफिन नाही दिला, हे छोटे छोटे मॅनेजमेंट करून मग तिला इथे भाग घ्यावा लागतो. आणि मी खन्नांचं विशेष करून वसई सत्ताचं खास करून अभिनंदन करते की त्यांनी 30+ किंवा 40+ महिलांना हा चान्स दिला, आणि त्या महिलांनी इथे येऊन त्यांचं काही जे कौशल्य आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला, आणि मलाही त्यात खूप आनंद आहे. ते सर्वात पहिले माझ्याकडे आले की मला असं असं काहीतरी करायचंय, वेब सिरीज करायचंय, फॅशन शो घ्यायचा. मी म्हटलं व्हाय नॉट, करो. आणि मग त्यांनी मागे बघितलं नाही, आणि आज आपण बघतातच आहे की हा सोहळा इकडे होतोय. मी वसई सत्ताला त्यांच्या पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा देते, आणि असे खूप कार्यक्रम त्यांनी घ्यावे. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. धन्यवाद. जय हिंद. बिकॉज इट्स माई स्टेटमेंट जो बहुत प्रीशियस है. Okay. और मुझे बहुत. But you think like you deserve 10. Yes. Right? And what is the meaning of beauty for you? अपने आप को सुंदर दिखना, ताकि दूसरों की नजरों से. Okay. You feel yourself. Yes. Okay. Okay. If I am happy, then of course. Yes.
मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगता है, तो लोगों को भी मुझे देख के ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। Absolutely correct. Wonderful. Thank you. नमस्ते नमस्ते. Who is your role model? मैं खुद हूँ. Okay. Any inspiration? माधुरी दीक्षित. That's okay. Fine. Thank you. की तुमच्या घरामध्ये जर सपोर्ट केला नाही तरी तुम्ही ते काम जर योग्य असेल तर ते करायला हवं का? काय वाटतं तुम्हाला? मला खरं तर आता सपोर्ट द्यायचं. मला सपोर्ट द्यायचं मी एकटीच आहे. इट्स ओके. मी प्रश्न बदलते की समाजाने जर आपल्याला सपोर्ट केला नाही तरी सुद्धा आपल्याला आवडलेली गोष्ट आपण करायला हवी का? हो, नक्कीच करायला हवी. कारण आपलं कोण म्हणतो. रडू नका. आपल्याबरोबर आपला गॉड असतो, देव असतो. कोणीच नसलं तरी आपल्याबरोबर तो असतोच. आपल्या पाप पुण्यानुसार आपल्याला दिसतो किंवा दिसत नाही. Okay, so we may give time to contestant number 7. I request contestant number 8 to please come forward. My strength is my family and my weakness is also my family. How come? Because मेरे को जो पावर, मेरे को जो शक्ति मिलती है अपनी फैमिली को देख के मिलती है. उन्हीं के साथ पूरे दिन रात मेरा 24 hours with my family only. So that's only मतलब एक ही मेरा मेन जो एम भी है मेरी फैमिली है. मैं अपने बच्चों को मतलब एक बेस्ट मदर बनना चाहती हूँ. तो मेरा जो भी है मेरा एफर्ट जो भी है मैं पूरी फैमिली में ही देती हूँ. एंड हाउस वाइफ सो मेरे को इतना नहीं आता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू वॉक एक्ट एनीथिंग. बिकॉज मैं पूरा मेरा लाइफ ही माई फैमिली. समय के साथ फेड होती है और इसको संभालना. हाँ, फिजिकल ब्यूटी समय के साथ फेड होती है, ये एकदम सही है क्योंकि चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है. ठीक है, तो इस परिवर्तन को देखते हुए हम अपने में कुछ बदलाव कर सकते हैं और वही बदलाव ब्यूटी है. आपके सौंदर्य की परिभाषा क्या है? सौंदर्य राधा कृष्ण का प्यार सौंदर्य है. शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर सौंदर्य है. सौंदर्य किसी इंसान को कुछ देने में है. सौंदर्य की कोई परिभाषा नहीं है मैडम, ये समझी और फील की जाती है. थैंक यू. ठीक है. घर में कौन कौन है आपके? आपके सिस्टर हैं, ठीक है, और 2 लड़कियां हैं. तो आने वाले दिनों में आप क्या बनाना चाहेंगी अपनी बेटियों को? या स्पीक. मेरे माझ्या मुलींना डॉक्टर व्हायचं आहे. त्यांना मेन म्हणजे कॉन्फिडन्स वाढायचं माझ्यामध्ये नाही आहे, त्याच्यामध्ये वाढायचं. If you are doing something, you will be happy, right? So be happy. Be happy. Just cheer up. Thank you. सारे ब्यूटीफुल जजेस, ब्यूटीफुल बोल सकता हूँ क्योंकि आलोक जी भी नहीं, हाँ नहीं, आलोक जी भी ब्यूटीफुल है इसलिए. सारे ब्यूटीफुल जजेस. और ये जो बड़ी गैदरिंग तो छोटी है लेकिन बड़ी एनर्जेटिक है. बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला. वसई सत्ता एक ब्रांड बन चुका है. और लेकिन मैं भी वसई सत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं देवेंद्र के बारे में बोलना चाहूँगा बिकॉज वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स. और आज सबसे अच्छी 2 चीज़ें जुड़ गई हैं. वो ये कि एक तो देवेंद्र की वो सोच जिसकी सबने तारीफ करी कि 30+ के बाद जब एक्चुअली 30+, 40+ जब फैमिली सेटल होने लगती हैं और मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं, लेकिन तब तक उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. तो इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ये देवेंद्र की सोच और फिर ऐसे कंटेस्टेंट्स आ जाना जिनमें इस चीज़ का हौसला था और डेयरिंग थी. ये 2 बहुत बढ़िया खूबसूरत चीज़ें जुड़ गई और आज का ये इतना अच्छा इवेंट हो पा रहा है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ब्यूटीफुल लेडीज़ यहाँ कंटेस्टेंट्स के तौर पर थी,
आज यहाँ पे जो भी अचीवमेंट्स होंगे उनके लिए सब मन में सोचेंगे कि इन सारी सफलताओं के पीछे एक पुरुष है, देवेंद्र खन्ना। लेकिन मैं कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे फाइनली एक महिला होती है। तो मैं देवेंद्र की सफलता के पीछे जिस महिला को क्रेडिट देना चाहता हूँ, अगेन वो एक महिला है, संगीता, देवेंद्र की वाइफ। जोरदार तालियां। कम ऑन संगीता, प्लीज कम फॉरवर्ड, कम देवेंद्र। ये मैं चाहता हूँ आप इनसे मिलिए, संगीता और ये देवेंद्र। कम संगीता, कम। ये वो शानदार जोड़ी है जिसकी वजह से आज का ये इतना अच्छा इवेंट। Big round of applause for Sangeeta ma'am and Devendra sir. A small token of appreciation to Atul sir. Thank you so much. हो रहा है या ऐसे ही ये भी आगे, जैसे एक कंटेस्टेंट ने कहा कि ठीक है सुबह उठी, तैयार हुई, ये हुई, एंड में आ गई, वैसा है या सच में सब डेडिकेटेडली वेट कर रहे हैं कि who will be the winner, right? Great. बहुत कुछ सबने बोला कि लेडीज या फिर वुमेन्स में ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। यस, हम लोग को पता है कि गर्ल्स यानी हमें सब बचपन से ही सिखाया जाता है पेरेंट्स ने कि आपको सारा चीज जो भी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना है। शादी होने से लेके हमें जितने भी हम स्टेजेस हमने देखते हैं वो सारे स्टेजेस हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग को आता है, बिकॉज वो इनबिल्ट हम कह सकते हैं हमारे में है, राइट। हमें सीखने की जरूरत पड़ती नहीं, जैसे जैसे हम वो स्टेज पे आते हैं वो सारा चीज हम स्टेज पार अच्छी तरह करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे जितने भी लोग कंटेस्टेंट हैं उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है, राइट। वन डे जैसे सबने कहा कि मेरा लास्ट डे में मेरा हुआ था, या कल तक मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जो भी है उन्होंने सपोर्ट किया है। वी मेड द माइंड टू कम एट द लास्ट मोमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी यहाँ पे रैंप वॉक किया है, जो प्रोफेशन होता है, जैसे प्रोफेशन किसी ने सीखा नहीं। यस, देखो वो नॉट कर रही है, किसी ने सीखा नहीं, वो इनबिल्ट आ गया। तो वुमेन इज दैट थिंग के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो नजाकत है या वो जो शर्म है, वो सारी चीज हमें ऑटोमेटिक है। सो देयर इज नथिंग न्यू थिंग फॉर अस कि यहाँ पे आके रैंप वॉक करो, राइट। अभी जो दिन चल रहा है नवरात्रि के, तो हम कह सकते कि जितनी भी अपनी माताएं हैं वो सारे जो अपने में गुण है, राइट, वो हम में है। सो इस वजह से हमें सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। सो वी कैन से दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म स्टेज 1 का है, राइट। सब लोग ने एक एक स्टेप आगे लेकर अपने फैमिली को तो है ही सब संभालना, घर संभालना, वो लेकर हमने एक स्टेप हमारे लिए कहीं पे लिया है। मैंने भी कहीं पे जाके जस्ट मॉल था, मॉल में मैं वॉक इन किया एंड इट वाज 31 दिसंबर, जहाँ पे 100 लेडीज लोग ने कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। And I was one of them. Just thanks to sir who have given me a special privilege here to speak something. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dipti ma'am. A small token of love from our end. हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैंने जिनको भी बुलाया है तो सभी आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अदरवाइज हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम 100 लोग बुलाते हैं तो 70 आते हैं, लेकिन आज मैंने जो सोचा था कि 70 को बुलाऊंगा तो 70 को बुलाया मैंने, और 70 के 71 आए। और ऐसा नहीं कि कम आए, कोई भी ऐसा नहीं तो नहीं आया। ये मतलब बहुत ही प्लस मुझे लगता है कि मेरे लिए प्लस है। और दूसरी बात, यहाँ पे बात चल रही थी कि आदमी की सफलता के लिए औरत का हाथ है, औरत की सफलता के पीछे आदमी का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी लाइफ में या मेरे प्रोग्रामों में बहुत सारी औरतों का हाथ है। मतलब वो मेरे साथ जुड़ती है तो ये प्रोग्राम सफल होता है। आप देख ही रहे, मैं खुद अकेला तो कुछ कर नहीं रहा, मैं खाली डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन वो सब सपोर्ट करती है तो मैं इस तरह के प्रोग्राम कर पाता हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा उनका सबका सपोर्ट बना रहे और मैं इसी तरह के प्रोग्राम करता हूँ। इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर जो है ऐसी महिलाओं को अवार्ड दिया था जो कि समाज में उनको इतना अच्छा नहीं माना जाता। लास्ट ईयर हमने प्रोग्राम किया था, उसमें हमने स्वीपर जो हमारे घर पे सफाई करने आती है, जो खाना बनाने आती है, ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, सिक्योरिटी में जो लेडीज हैं, बड़ा पाव बेचने वाली जो लेडीज हैं, उनको हमने सम्मानित किया था, जो पहली बार वसई में हमने किया था। तो इसी तरह की मैं सोच लेके आता हूँ तो लोग सपोर्ट करते हैं और मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ है कि स्पॉन्सर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से मुझे जो
टॉप लेवल लाना होता है, पहुंचना होता है, वो नहीं पहुंच पाता। तो वो अभी आप सब लोग दुआ कीजिए कि मुझे अगले प्रोग्राम के लिए अच्छे स्पॉन्सर मिले और मैं अच्छा प्रोग्राम बना सकूं। इसके बाद जो अपन एक वेब सीरीज बना रहे हैं, जो यहाँ जीतेंगे वो लोग उनको लेके हम वेब सीरीज बना रहे हैं। वो ऐसी वेब सीरीज है जिसको कई अवार्ड मिलने वाले हैं। अतुल सर डायरेक्टर करेंगे उसको और मैं उनके साथ एसोसिएट हूँ और राइटिंग भी मैंने की है। तो जो भी आया सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मीडिया कम्युनिटी के और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया इवेंट। और जैसा उन्होंने कहा कि पिछले बार उन्होंने ऐसे कैटेगरी के लोगों को सम्मानित किया जो हम लोग थोड़ा मतलब अच्छी कैटेगरी में नहीं देखते हैं। तो कहना चाहूँगा आगे चल के स्पॉन्सर्स उनको सपोर्ट करें और बेहतर इवेंट्स करें, बेहतर कॉन्टेस्ट करें और जो वेब सीरीज़ शुरू करने वाले हैं उसके माध्यम से लोगों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। Thank you so much. Kindly accept a token of appreciation from our end. हेलो, देवेंद्र खन्ना जी, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ और उस टाइम मतलब 25 साल के आसपास चार बंगला भाड़ा में मेरे साथ रहते थे उधर, और पत्रकारिता तब से चालू हुई उनकी। मुझे बड़ी खुशी की बात है ये आज जो इन्होंने शो किया है, इसके लिए इसने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी इवेंट करते रहता हूँ। अभी पिछले लॉकडाउन में मैंने वसई अंधेरी से आके वसई में इवेंट किया, तो मैंने उनको बुलाया था, बोले इस बार मैं बुलाता हूँ। थैंक यू। एक बार मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा जो मेरे मीडिया के लोग आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। बॉम्बे से आए हैं, मतलब यहाँ के लोग नहीं आते, बॉम्बे से भी लोग आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे। और मेरी यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं उनके लिए चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। कह दो आसमानों से कि अरमान अभी टूटे नहीं है, कह दो आसमानों से कि अरमान अभी टूटे नहीं है, पंख टूटे तो क्या हुआ, हौसले अभी छूटे नहीं है। तो कंटेस्टेंट कैसे फील हो रहा है, कोई बता सकता है क्या फीलिंग है मन में? आप उधर भाग मत जाना, विनर कभी है वो तो रेडी है मैम वहां से। मैम जो हमारी यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, मैम जो 67 की यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, मैम आपको क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है? वेरी एक्साइटेड। वाओ, आपको देख के तो हमको डर लग रहा है मतलब, और आप एक्साइटेड हो रहे हो। और किसी को शेयर करना है क्या फील हो रहा है? Who is really nervous? मतलब नहीं जीता। अरे भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।